हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग डिवीजन आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं इसका। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर में योग, आर क्या है आपका? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है। योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसके लिए हम पहले एलिमेंट मान लेंगे कोई दो एलिमेंट, क्योंकि द्विआधारी की बात हो रही है तो दो एलिमेंट लेंगे। मान लेंगे कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, ए और बी, और ये मान लेंगे जो ये ए और बी जो दो एलिमेंट है वो आर के ही एलिमेंट है। कोई समुच्चय आर है और उसके एलिमेंट मान लीजिए ए और बी है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है आपका किसका एलिमेंट है? ये आर का एलिमेंट हो गया। ठीक है। जब इसका योग करेंगे, इन दोनों एलिमेंटों का योग करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो जो इसका ए प्लस बी करने पे जो आएगा तो वो भी जो है क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं का योग आपने पढ़ा होगा, दो वास्तविक संख्याओं का योग वास्तविक संख्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी जो है ये भी किस में होगा? वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि दो वास्तविक संख्याओं का योग वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, ये तो आपका योग में है। तो क्या लिख सकते हो? अतः योग मतलब ये प्लस, ठीक है, एक द्विआधारी संक्रिया है। आपने इसको प्रूव कर दिया। इसी तरह अंतर और गुणा भी द्विआधारी संक्रियाएं हैं। कैसे? देखिए, अगर ये दो एलिमेंट है तो अगर a माइनस बी कर दे तो a माइनस बी करने पे जो आपका आएगा वो भी आपका क्या हो गया? वास्तविक संख्या होगी, मतलब रियल नंबर में होगा, आर में होगा। तो इसको भी दिखा देंगे, ये आर में होगा। ठीक, और अगर यही ऑपरेशन लगेगा, अगर a क्रॉस b है, ठीक है, अगर a गुणा b है तो जो इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी क्या होगा? आर में होगा। गुणा करने पे जो आएगा वो भी आपकी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, मतलब आर में ही होगी। ठीक, लेकिन अब देखो दिया है किंतु भाग में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर a अपान b, अगर ये मान लीजिए a अपान भाग जो है देने पे ये वास्तविक संख्या आ रही है, लेकिन कब? तभी होगा जब b इज इक्वल टू नॉट टू 0। समझ रहे हो? अगर a अपान b में द्विआधारी संक्रिया तभी होगा जब b इज इक्वल टू नॉट टू 0 हो। ठीक, b 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखेंगे अतः अंतर एवं गुणा भी द्विआधारी संक्रियाएं हैं, लेकिन भाग नहीं। लेकिन
भाग नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणेतर नॉन नेगेटिव वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए इसको, इसमें भी एलिमेंट मान लेंगे, 2 एलिमेंट जो R में है। R क्या है? आपकी वास्तविक संख्या। हम मान लेंगे 2 एलिमेंट A ले लेंगे और B। ये आपका जो है एलिमेंट किसका है? R का एलिमेंट है। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध करना है कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संख्या है। तब जो है, जब इसको एलिमेंट R में है, तब अगर A/B जो है ये भी R में है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी? चूंकि कंडीशन होती है 2 ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का भागफल भी एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है। तो लिखेंगे अतः भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया है। फिर यही लिख देंगे, अतः यही लिख देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि अंतर डिफरेंस तथा भाग को डिवीजन बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मतलब अंतर और भाग प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसको भी हमें दिखाना है। इसको दिखाने के लिए बेटा क्या करेंगे? फिर इसमें क्या करेंगे? एलिमेंट मान लेंगे, क्योंकि द्विआधारी संख्या है तो हम 2 एलिमेंट ले लेंगे, A और B। किस में से लेंगे? आपका n क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए, A और B ले लिया। ठीक है, मान लेंगे A B जो है बिलोंग करता है ये n के ही एलिमेंट है। ठीक, तब कह रहा है सिद्ध करना अंतर तथा भाग। तो A-B जो है, जो आपको मैंने संक्रिया लिखवाई थी, तो A-B जो है, A-B करने पे जो आएगा वो इसका एलिमेंट n का नहीं होगा। कैसे क्यों नहीं होगा? देखिए, ये हमने संक्रिया बताई हुई है। एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट 1 और 3 है, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5, ये कोई आपका नेचुरल नंबर है। इसमें से हमने 2 एलिमेंट ले लिया, 1 और 3 ले लिया। ठीक है, ये दोनों किस में है? नेचुरल नंबर n में है। ठीक, अगर हम 1 - 3 कर दें तो कितना आ जाएगा? -2। तो क्या -2 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर में, ये एलिमेंट इसमें नहीं होगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अंतर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब हमने अंतर देख लिया, अब हम डिवीजन देखेंगे। डिवीजन के लिए भी मैंने बताया था कि A/B, ये A/B भाग भी जो है ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल ले लेंगे इसी तरह, इसी में से कोई एलिमेंट ले लेंगे 1 और 3। अगर मान लेंगे 1 और 3, ये आप किस में है? आपका जो है नेचुरल नंबर में। ठीक, इसका n का एलिमेंट है 1 3।
तो 1/3, जो 1/3 होगा ये जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ निशान लगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया था b = नॉट टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे अतः भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों नहीं है।